प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस इंतहाई मालूमाती वीडियो में हम इंडियन आर्मी के सन 1984 में गोल्डन टेम्पल पर किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान के दो बड़े मजाहिब हिंदू मत और इस्लाम के कुछ नजरियात को यकजा करके सिख मजहब की बुनियाद रखी थी। इस मजहब का मरकज भारतीय रियासत पंजाब है, जहाँ सिखों की अक्सरियत है और पंजाबी बोलते हैं। 1970 की दिहाई में ज़राई तरक्की ने पंजाब को हिंदुस्तान की सबसे खुशहाल रियासतों में से एक बना दिया और सिख रहनुमाओं ने मरकजी हुकूमत से ज्यादा खुद मुख्तारी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। यह तहरीक सन 1982 तक पुरअमन रही, मगर फिर सिख बुनियाद परस्त लीडर जरनैल सिंह भंडरावाला और उनके पैरकारों ने पंजाब में अलहदगी की मुहिम शुरू की। भंडरावाला और उसके गोरिलों ने खुद मुख्तार सिख खालिस्तान यानी पाक सरजमीन के क्याम की तहरीक शुरू कर दी। वो सिख जिन्होंने भंडरावाले की मुहिम की हमायत न की या खालिस्तान के क्याम की मुखालफत की, उन्हें भी कत्ल किया गया। गोल्डन टेम्पल 16वीं सदी में बनाया गया था और इसमें सिख मत की मुकद्दस तरीन किताब मौजूद है। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के इस हमले ने मुसन्निफ और कांग्रेस के वजीर खारजा खशवंत सिंह को अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस करने पर मजबूर किया। उस वक्त की इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने बागी सिख जर्नैल भंडरावाला को पकड़ने के लिए किसी और मुतबादल तरीके, मसलन सादा कपड़ों में कमांडोज के जरिए काबू पाना, मंदिर के अखाते को घेरे में ले लेना, अंदर मौजूद लोगों की सप्लाई लाइन काट देना वगैरह, जिसमें कम खून खराबा होता के बजाय सीधा फौज ने टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी हेलीकॉप्टरों के साथ गोल्डन टेम्पल पर दावा बोल दिया। उनके बकौल गोल्डन टेम्पल में फौज भेजने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इंतहाई अहमकाना तौर पर इस खूनी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए 5 जून 1984 की तारीख का इंतखाब किया। ये जानने के बावजूद भी कि 5 जून को हरि मंदिर के बानी गुरु अर्जन की बरसी है और उस दिन दूर दराज इलाकों से लाखों सिखों की यात्रा पर आने की उम्मीद थी। इसके बाद होने वाली लड़ाई 5 दिन तक जारी रही। क्रॉस फायर में सिख जर्नैल भंडरावाला समेत तकरीबन 5000 मर्द, औरतें और बच्चे भी मारे गए। इंतहाई मुकद्दस मकाम अकाल तख्त को टैंकों से फायर करके मलबे का ढेर बना दिया गया। दाखिली दरवाजे देव हरी के एक बड़ा हिस्सा बारूद से उड़ा दिया गया। ग्रंथ साहब के हाथ से लिखे हुए सैकड़ों नुस्खों और गुरुओं के दस्तखतों के तहत जारी करदा हुक्मनामों पर मुश्तमिल महफूज शुदा दस्तावेजात जलकर राख हो गए। इंदिरा गांधी जिन्हें यकीन दिलाया गया था कि ऑपरेशन 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, मगर फिर पूरे 5 दिन तक यह खून खराबा चलता रहा। गोल्डन टेम्पल पर हमला, जिसका कोडवर्ड नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था, का मकसद सिख अलहदगी पसंदों को खत्म करना था। वो पंजाब में एक आजाद वतन खालिस्तान का मुतालबा कर रहे थे। इंडियन फौज की कार्रवाई ने दुनिया भर के सिखों को शदीद मुश्तहल किया। इंडियन फौज ने सिख अकीदे के मुकद्दस तरीन मज़ार की बेहुरमती की। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 87 फौजियों समेत तकरीबन 400 अफराद हलाक हुए, लेकिन सिख आज तक इस तादाद और शुमार पर शदीद इख्तलाफ करते हैं। 6 जून सन 1984 को भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर अपनी पूरी ताकत के साथ दावा बोल दिया था। हिंदुस्तानी फौज के दस्ते अमृतसर में वाक़ गोल्डन टेम्पल, जो सिख मजहब की सबसे मुकद्दस इबादतगाह है, में जूतों समेत दाखिल होकर सिखों की मुकद्दस सरजमीन की बेहुरमती की। भारतीय सरकार ने इस ऑपरेशन की कामयाबी को सराहा और कहा कि इसने सिख दहशतगर्द तहरीक की कमर तोड़ दी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन के मरकजी किरदारों का फिर क्या अंजाम हुआ। सबसे पहले उस वक्त की इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, जिनकी मंजूरी के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। इस ऑपरेशन के महज 4 माह बाद ही 31 अक्टूबर सन 1984 को उनकी सिक्योरिटी पर तैनात 2 सिख बॉडीगार्ड्स बयान सिंह और सतवंत सिंह ने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ही अपनी सरकारी रिवाल्वर की तमाम 25 गोलियां इंदिरा के जिस्म में उतार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद बयान सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार डालते हुए कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। हालांकि इंडियन खुफिया अदारों ने कुछ अरसा कबल ही मुतनबा किया था कि इंदिरा पर इस तरह का हमला हो सकता है और साथ ही सिफारिश की थी कि वज़ीर आज़म हाउस पर तैनात 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को फौरन हटा दिया जाए। लेकिन जब ये फाइल इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में 3 अल्फाज फाइल पर लिखे, आर वी नॉट सेकुलर, यानी क्या हम सेकुलर नहीं है। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था और 31 अक्टूबर सन 1984 के दिन सिखों ने इंदिरा गांधी से सिखों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। इंदिरा के बाद दूसरे सबसे अहम किरदार उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ जनरल अरवन एस वेदिया को 11 अगस्त 1986 को 4 सिख नौजवानों ने दिन दिहाड़े उनकी कार में गोलियों से बूंद डाला। जबकि तीसरा अहम किरदार इंडियन आर्मी के एक्स जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे थे, अभी भी जिंदा हैं और लंदन में रूपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आज भी सिख कमांडोज की हिट लिस्ट पर हैं और उन पर 2 मरतबा चाकू से कातलाना हमला भी हो चुका है। इस ऑपरेशन के
بعد بچی کچی سکھ کی عادت بیرون ملک فرار ہو گئی اور اب کینیڈا میں پناہ گزین ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف کینیڈا ہی ایسا ملک ہے جو خالصتان تحریک کی حمایت کرتا ہے، مگر اب یہ تحریک پوری دنیا میں انڈین حکومت کے اثر و رسوخ کے سامنے بہت کمزور پڑ چکی ہے۔ دوستو، سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس آپریشن کے باوجود بھارتی پنجاب کی عوام نے ہر مرتبہ کانگریس کو ہی ووٹ دیے اور ریاست پنجاب میں کانگریس کی حکومت بنتی رہی۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔